1,87,500 रुपए। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? माया को छुड़ाओ और उसको काट डालो। तो क्या अंजाम होगा? ए चुड़ैल, तेरी ही जगह पर आकर तेरे ही गुंडों की अच्छे से धुलाई करके आया था मैं। आज तो तू मेरी जगह पर आई है। अगर चुप रहेगी तो ही जिंदा बच पाएगी, वरना तेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। ए, तू किससे लड़ रही है जानती है? डॉन हूँ मैं, ध्यान से देख, डॉन हूँ मैं कौन है यह जानती है तू? मेरे फ्लैशबैक के बारे में पता है? मेरी हिस्ट्री की कोई जानकारी है? तो जैसे गली के कचरे और गटर के कीड़े को मार मार कर भगाया है मैंने आज तक तेरी आंखों ने खुशियां देखी होंगी, लेकिन आज के बाद तेरी ये आंखें खून के आंसू रोएंगी, खून के आंसू। बर्बाद कर दूंगा तुझे, सड़क के कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा तेरी। हट! पैसों का बहुत बड़ा लालच है ना तुझे? पैसे मैंने नहीं लिए थे, मेरे पिताजी ने पैसे लिए थे। चक्रवर्ती ब्याज, सूद और ब्याज, मीटर ब्याज सब मिलाकर तुझे वापस दे दिया है। सब कुछ तो तुझे मिल गया ना? मेरी बहन को तू सड़क पर घसीट के ले गई थी ना? चल तेरा सड़क पे तमाशा बनाता हूँ। चल जल्दी। जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी को तूने बेइज्जत किया ना? देवी जैसी मेरी माँ की आंखों से तूने आंसू बहाए। तू एक लड़की है और मेरी बहन पर दया नहीं आई, उस पे भी तूने अत्याचार पे अत्याचार किया। तेरा सारा पैसा मैंने सूद समेत वापस कर दिया है, हिसाब बराबर हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। मामा, तुझे क्या हो गया? मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं चली आती। माया, रुक जाओ। मम्मी, अपन उसे नहीं छोड़ेगी। जब तक उसको टपका नहीं डालेगी, चैन से नहीं बैठेगी। इन सब पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही होता रहा तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उसे गोली मार दे, आगे का मैं देख लूंगी। आप लोग मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। तुम अगर उसको गोली मार दोगी तो पुलिस चुप नहीं रहेगी। उसी पुलिस से मैं उसका इनकाउंटर करवा दूंगी, समझ गए? कोई नहीं बच सकता। अरे मेरी बात सुनो, उसकी बहन को हम यहाँ ले आए तो यहाँ आकर गुंडों को मारकर अपनी बहन को लेके गया। वो हम लोगों के आंखों के सामने इतने लोगों के बीच से लेके चला गया। वो कोई आम आदमी नहीं है, खतरनाक, बहुत खतरनाक। बच कर रही है। अगर वो खतरनाक है तो मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी ऊपर तक पहचान है, मैंने कल ही उनसे बात कर ली है, समझे? आप शांत रहिए, मैं उसे छोड़ूंगा क्या? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। बेटी, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को नाच नचा सकती है। इसके साथ ऐसा ही करूंगा मैं। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। दिमाग से काम लो, ताकत से नहीं, समझ गई? इनका सिजेरियन करना पड़ेगा, तैयारी करो। आई एम सॉरी, पेट में चोट लगने की वजह से मैं बच्चे को नहीं बचा पाई। मेरी बेटी, ऑपरेशन करने की वजह से हम लोगों ने बच्चे की माँ को तो बचा लिया है। नाउ शी इज ऑल राइट। अभी उसे आराम की जरूरत है। अब जाकर ये मेडिसिन लेकर आ जाइए, मैं शाम को आकर चेक करूंगी। ये क्या हो गया? बोलो मैडम, क्या करना है? कॉलोनी वाले ने अपन की बेइज्जती की, इस कॉलोनी को जलाकर राख कर दो।
शंकर कहाँ है माँ? वो डॉक्टर से बात करने गए हैं। मैं कल आकर आपसे मिलूंगी। ओके डॉक्टर। शंकर, शंकर, क्या बात है? हमारे कॉलोनी में आग लग गई है। आप चलो चलो जल्दी चलो। अरे आग लग गई। बचाओ! अरे बच्चे को बचाओ! फोन कर फायर ब्रिगेड भागो जल्दी। जल्दी जाओ। पुलिस को बुलाओ। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? बचाओ उसको। बर्बाद हो गए, लूट गए। हमारी कॉलोनी में आग लग गई है सर। साहब हमारे फसल को राख हो गए, हम बेघर हो गए साहब। अरे भाई, मैं आप लोगों की मदद के लिए ही आया हूँ और जी, मैं जरा बाजू सरकार हटिए। से सिफारिश करके पूरा के पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा। हम सब कॉलोनी वाले मिलकर आपको लिख कर दे देंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सरकार को सब कुछ लिख के भेजूंगा और आप लोगों के लिए लोन भी सैंक्शन करवाऊंगा। सर, लेकिन ये पैसे कब तक मिलेंगे ये पैसे आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएंगे। ये मैं सुनूंगा। सरकार के भरोसे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमें बाहर से पैसा लेकर घर बनाना पड़ेगा। घर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। हमारे जैसे लोगों को इतना सारा पैसा कौन देगा? कुछ भी करना पड़े, भले ब्याज पर पैसे उठाने पड़े तो भी चलेगा। हमारे परिवार के लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। तुमने और आप सही लोग- कहा, पर घर बनाने के लिए पैसा कौन देगा? और कौन? वो अम्मा जी तो पैसा देंगी। उन्हीं के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर पैसा मांगेंगे। ए मामा, देख क्या रहा है? मेरी बेटी की बेइज्जती करने वाले को मैं पैसे निकलो नहीं यहाँ से। दूंगी। पैसे कहती चाहिए? लोगों को। जाओ, शंकर से जाओ ले लो। यहाँ पैसा से। नहीं मिला। जाओ, यहाँ पर पर भी भी पैसे पैसे लेने लेने आए। यहाँ पर भी पैसे लेने लेने के लिए। बच्चे कहाँ हमारे हमारे बच्चे बच्चे कहाँ कहाँ नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पैसे लेने आ गए। ए, रुक जाओ तुम लोग। नई कॉलोनी बनाने के लिए तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए अपन उतना पैसा दी। ये तुम क्या कह रही हो? उनके पास कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे लोग सड़क पर आ गए हैं। 1 रुपया भी नहीं वसूल सकते हम। क्या सोच रहे हो तुम लोग? वो ऑटो शंकर तुम लोगों का लीडर यहाँ आकर श्योरिटी देगा तो अपन पैसा दे देगी। जाकर कह दो उससे। शंकर, हम उस अम्मा जी से पैसे मांगने गए थे। शंकर भाई, उस अम्मा ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बेटी पैसे देने के लिए तैयार है। अगर तुम श्योरिटी दोगे तो वो पैसे देने को तैयार है। हाँ शंकर भाई, अगर आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, अगर इससे आप सब लोगों का भला होता है तो मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। चलिए चलते हैं। ए, उस शंकर को यहाँ लेकर आओ। शंकर, तेरी तो उम्र हो गई है ना? रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता? अगर तू चाहे तो अपन तेरे को अपन के जूते साफ करने के लिए रख सकती है। तेरी हैसियत तो यही है ना शंकर? क्या हुआ? क्या सोच रही है मामा? हाँ? ओह, हरिश्चंद्र की औलाद खुद को गरीबों की भलाई करने वाला मसीहा समझता है। अगर एक दिन ऑटो नहीं चलाएगा तो भूखा मर जाएगा तू। फिर भी अकड़। छा 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 छा। लानत है तुझ जैसे पर। क्यों मामा? हम आया बेटी। खुद के खाने के वांदे हैं, चला है दूसरों की भलाई करने। तो फिर सुन ले, अगर पैसे वापस नहीं किए तो अपन का गुलाम बनना पड़ेगा। तेरे को ये शर्त मंजूर है तो फिर साइन कर और पैसे लेकर जा। लेकिन वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो समझ लेना, तेरे इन सारे लोगों को घसीट घसीट कर मारूंगी और ब्याज के साथ पैसे वसूलेगी। समझ गया क्या? इस माया की शर्तें ऐसी ही होती हैं। पसंद आया? हाँ, मामा, इसमें क्या लिखा है समझा दो। माया इन लोगों को जो पैसा दे रही है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। 3 महीने बाद ब्याज समेत पैसे लौटाने पड़ेंगे, वो भी यहीं पर आकर। अगर तुम इन लोगों के पैसे नहीं लौटा पाए
तो माया बेटी के गुलाम बन जाओगे, यही लिखा है इस पेपर पर। ये 8 घंटे की सरकारी नौकरी नहीं होगी, 24 घंटे माया बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो जो कहेंगी वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, इनके बूट के पॉलिश भी करने पड़ेंगे। और अगर कभी ये थूकेंगी भी तो चरणामृत समझ के हाथ में लेना होगा। और अगर डांटेंगी भी तो जवाब कभी मत देना। मंजूर है? सुना? यही लिखा है इस कागजात पे। ये सब मंजूर है तो यहाँ आके साइन कर। शंकर भाई, तो भी चलेगा। नहीं शंकर, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, तुम साइन मत करो। सुनो शंकर भाई, अगर 1 महीने का ब्याज हम लोगों ने नहीं दिया तो ये तुम्हें गुलाम बना लेगी। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाओ सब लोग। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। वहाँ पर बच्चे सड़क पर सो रहे हैं, सब लोग भूखे पेट सो रहे हैं, उनमें गर्भवती औरतें भी हैं। इससे बड़ी हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है? तुम सबकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहरबानी करके शांत हो जाइए। मामा, लो, ये पूरे 30 लाख हैं। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, ये सब मेरी वजह से हुआ। दीदी को घसीट कर ले गए तब हम कुछ नहीं कर पाए थे। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो जीजा जी, और भगवान पे भरोसा रखिए। शंकर, गीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब वक्त का खेल है शंकर। तुम ठीक कह रहे हो। जब वक्त बुरा होता है तभी इंसान के साथ दुर्घटना होती है। होने को कौन टाल सकता है? चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना माँ जी। देखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर गीता यहाँ रहेगी तो उसको ना अक्सर दुख सताता रहेगा। अगर जगह बदल गई तो वो पुरानी बातें भूल जाएगी और पहले जैसी खुश रहेगी। मैं जाती हूँ माँ। जा बेटी। बुढ़िया डाल बाहर। बुढ़िया, ये कौन लगती है तेरी, बता? इसको अपने घर में क्यों रखा है? ये सब पूछने वाला तू कौन है? मैं इसका मामा हूँ। चुप हो जा कमीने। बेवड़े की तरह आधी रात को दरवाजा पीट पीट कर घर पे आता है और मुझसे सवाल करता है तेरा रिश्ता क्या है? बेइज्जती? मेरी बेइज्जती कर रही है? बुढ़िया, मेरी सटक गई ना तो तू अटक जाएगी, समझे?